अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। इफ A is an triangular मैट्रिक्स, A हमारे पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक है। कैसी है? अपर ट्रायंगुलर भी हो सकती है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स। एक हमारे पास ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो अपर ट्रायंगुलर भी हो सकती है, लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकती है या डायगोनल भी हो सकती है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ the entries on the main diagonal of the matrix. That is, determinant of A is equal to product of main diagonal A11, A22, A33 up to AN। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, वो अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है या डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हम उसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो क्या डिटर्मिनेंट क्या होगा? उसका जो मेन डायगोनल पे एंट्रीज होंगी उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, वो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। एवलूट द डिटर्मिनेंट यूजिंग रो रिडक्शन। पहले हमने कोफैक्टर के ज़रिए उसको एक्सपेंड किया और उसका डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का फाइंड किया। अब हम रो रिडक्शन के ज़रिए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे किसी मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 0 1 5 3 6 9 2 6 1। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमने डिटर्मिनेंट कोफैक्टर के ज़रिए वो एक्सपेंड करके इस रो वाइज या कॉलम वाइज एक्सपेंड करके रो फैक्टर फाइंड नहीं करना, हमने इसका रो रिडक्शन के ज़रिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वी विल reduce A to रो एचलन फॉर्म। हमने रो एचलन फॉर्म पढ़ी है, हम अपने मैट्रिक्स को रो एचलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। हम अपने मैट्रिक्स को रो एचलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और यहाँ पे हम 2-3 ऑपरेशन करेंगे। एक ऑपरेशन तो क्या है कि हम रोज़ को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा ऑपरेशन क्या है कि हम रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन क्या है कि हम रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हम 3 ऑपरेशन कर सकते हैं। हम जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ठीक है, लेकिन जब हम रोज़ को इंटरचेंज करेंगे तो जो हमारा बाहर माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। बाहर माइनस को मल्टीप्लाई कर, फर्स्ट करें हम रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम किसी रो को
किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उस नंबर को भी हम बाय मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसका। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या एंट्री है हमारी 0 1 5 3 -6 9 2 1 2 6 1 0 1 5 3 -6 9 2 6 1। अब हमने इसको रो एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना है। अब हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट पे लेके आते हैं 1। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन हमारी आसानी के लिए हम क्या होता है, फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है रो में वो 1 होता है, तो हम इन रो को इंटरचेंज कर देते ताकि हम यहाँ 1 बना सकें और 1 के नीचे हम 0 कर सकें, आसानी हो जाएगी। इसी तरह हम इसको 0 नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, रोज़ को रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर देंगे। 1 को 2 बना देंगे, 2 को 1 बना देंगे। अगर मैंने कहा था कि 2 को 1 रिप्लेस करें या 1 को 2 में रिप्लेस करें, तो जो हमारा साइन होगा बाहर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, हम साइन नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे और रो 2 को 1 बना देंगे और रो 1 को 2 बना देंगे। 0 1 5 बाकी इसी तरह 2 6 और 1। जी हमने क्या किया, रोज़ को इंटरचेंज कर दिया और नेगेटिव साइन को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम रो एचेलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे। जब रो एचेलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे तो जो फर्स्ट एंट्री है रो की, उसको नॉन ज़ीरो फर्स्ट एंट्री है उसको 1 होना चाहिए। इसको हम फिर 1 करेंगे। कैसे 1 करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इस रो को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। हमने कहा था जब किसी रो को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसको बाहर मल्टीप्लाई भी करेंगे। जब हम इस रो को 3 से डिवाइड करेंगे, -1 पहले ही है, 3 से हम इस रो को डिवाइड करेंगे तो 3 से बाहर मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे ये 1 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। 0 1 5 2 6 और 1। क्या हमने किया, 1/3 से R1 को मल्टीप्लाई कर दिया, या दूसरे लफ्ज़ों में R1 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद अब ये 1 है, हमने रो एचेलॉन फॉर्म में कहा था जो हमारा लीडिंग 1 होता है उस कॉलम में नीचे 0 होने चाहिए। एक 0 है, इसमें 0 नहीं, तो इसको हम 0 बनाएंगे। इसको हम 0 कैसे बनाएंगे, अगर R3 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। क्या बनेगा, ये उसी तरह साथ रहेगा, 3 1 -2 3 0 1 5। ये R3 है, ये R1 है। R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 बन गया। 2 को 2 से निकाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, और हमने कहा था कि R3 में से मैंने निकालना है 2R1, तो R3 है मेरे पास 6 -2 -2 -6 -4, तो 6 + 4 = 10। तो यहाँ पे क्या एंट्री बन जाएगी, 10। उसके बाद ये 6 हो जाएगा, 1 - 6 तो -5 हो जाएगा। अब इस रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है तो उसके नीचे 0 है कॉलम वाइज, तो ठीक है, रो एचेलॉन फॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई है। नेक्स्ट रो में हम आते हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो 1 है, ठीक है, और उसके नीचे 10 है। इस 10 को क्या होना चाहिए,
ज़ीरो होना चाहिए। जो लीडिंग 1 होता है हमारा, उसके कॉलम में उसके नीचे लीडिंग 1 के 0 होना चाहिए। हमारी कंडीशन है रो एचलन फॉर्म की। तो हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो करने के लिए R3 में से अगर हम माइनस कर दें 10 से मल्टीप्लाई करके R2 को, 10 R2, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 10 - 10 ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1 -3 1 -2 3 5। 10 से मल्टीप्लाई कर 0, ये वाला 0 ही रह गया 10, और ये भी 10 है। 10 - 10 0। अब यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 50 -5 और -50 क्या हो जाएगा, -55 -55 -1 3 1 -2 3 0 1 5 0 0 -55। अभी भी ये हमारी रो एचलन फॉर्म नहीं है। क्यों? पहली 2 रोज़ के लिए तो ठीक है, जो तीसरी रो है उसमें जो नॉन ज़ीरो हमारा एलिमेंट है वो -55 है, लेकिन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे -1/55 से R3 को, -1/55 से R3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, या -55 से -55 को डिवाइड कर देंगे, -55 से 1 हो जाएगा, या -55 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1/55 से, तब भी ये 1 हो जाएगा, जैसे आप मुनासिब समझें। तो क्या हो जाएगा, -55 से हमने डिवाइड किया तो -55 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारी ये कंडीशन थी। तो ये 1 -2 3 0 1 5 0 0, यहाँ हम -1 और 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखें तो ये हमारी रो एचलन फॉर्म है, ये हमारी रो एचलन फॉर्म है। अब देखें, हमने कहा था अगर हमारी जो मैट्रिक्स है वो ट्रायंगुलर हो जाए, तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या है, ट्रायंगुलर है। ये हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर हो, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, तो हम उसके जो मेन डायगोनल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है। और बाहर जो चीज़ हमने मल्टीप्लाई की है वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। जो ऑपरेशन हमने किए, ऑपरेशन की वजह से जो हमें मिले वैल्यूज़, वो भी उस डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगी वो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो क्या होगा, -3 × -55 1 × 1 × 1, ये 1 1 मेन डायगोनल है, तो ये हो जाएगा 165 × 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 165। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा 165। तो इसे हम रो दूसरा कोफैक्टर के ज़रिए भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। आप कोफैक्टर के ज़रिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें एक्सपेंड करके, जैसे रो वाइज या कॉलम वाइज, तब भी इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 165। तो ये क्या किया हमने, डिटर्मिनेंट फाइंड किया मैट्रिक्स ए का बाय रो रिडक्शन। ओके, थैंक्स।